जिस बाप का जवान बेटा चला गया हो, क्या हुकूमती इदारे और हुकूमत इसको इंसाफ दिलवा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़फ़र साहब, बहुत तकलीफ़ दे मरहला और बहुत अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बताइएगा कि आखिरी जब हुई बात, जब घर से गया, क्या कुछ हुआ? फिर वहाँ पे फ़ोन कॉल भी उसने की, फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो लोग जो सरमायादार थे, बड़े लोग थे, ना तो वो गिरफ़्तार हुए, ना ही पुलिस उनको सलाखों के पीछे ले जा सकी। कानून भी आपकी शायद उस तरह से अभी तक मदद नहीं कर पाया। आपका नुकसान और आपका बेटा तो कोई दुनिया की ताकत वापस नहीं ला सकती। कोई इंसाफ मिल पाया? मैं उस वक्त सुबह का टाइम था, मैं घर में बैठा नाश्ता कर रहा था, तो मेरा फ़ोन लगा था अंदर कमरे में चार्जिंग पे। मैं बाहर नाश्ता बैठा कर रहा था, मुझे मेरे बेटे की कॉल ज़रूर आई, लेकिन वो मैं उठा नहीं सका। जिस दिन ये वाक़या हुआ है, आग लगी होटल में? जिस दिन आग लगी, तो मेरा सुबह ड्यूटी की टाइमिंग उसकी मेरे बेटे की ऐसी होती थी, कभी मॉर्निंग में, कभी नाइट में, कभी इवनिंग में, इस तरह का था उनका शेड्यूल बना। तो वो फिर उसके बाद जब मेरे से ना बात हो सकी, तो मेरा एक भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा नुमान, उसने फ़ोन किया, क्योंकि ज़्यादातर उसके साथ बहुत काफ़ी मेरे भांजों के साथ मेरी, यानी कि उस बच्चे के इतने कुछ यार दोस्त भी नहीं थे। वो आपस में कज़नों के साथ, भाइयों के साथ ही बस बैठता था। उसको फ़ोन किया उसने, तो वो 10 मिनट लगे होंगे मेरे ख्याल में उसको भी, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ। ये उसने फ़ोन करके उसको कहा कि यार यहाँ पे आग भड़क उठी है, आग लग गई है, तो बस मुझे बचा लो आके सर। तो अब देखें ना, उसका वहाँ पे 3 बेसमेंट हैं, तो वो भी पहुँच गया। वहाँ पर पहुँच के उसने मुझे फ़ोन किया कि चाचू यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तो शहरी के ऑफिस में आग इतनी लगी हुई है कि भी हर तरफ भगदड़ मची हुई है और शहरी लापता। तो आप जो है ना फौरी पहुँचो। मेरे ख्याल में हर चीज़, बाप था, हर चीज़ वहीं पे छोड़ी, बस भाग पड़ा उस तरफ। वहाँ पे पहुँचा हूँ तो ऐसी कंडीशन थी, सारे मतलब दुनिया बाहर खड़ी, मीडिया वाले भी बाहर थे, अंदर सिर्फ उस वक़्त तक पुलिस थी कुछ, और कुछ उनकी मैनेजमेंट थी, और वहाँ पे एक मजबूर बाप खड़ा था जो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा था कि मेरे बेटे को निकालो। वो बच्चा जिसने पूरे होटल में अनाउंसमेंट की, इंटरकॉम पे सबको बताया कि यार सब निकलो यहाँ से, सब निकलो यहाँ से, लेकिन वो खुद ना निकल सका। क्यों नहीं निकल सका? उसका इतना डिफरेंट नहीं था, वाया नहीं था कि वो बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जान की बाजी लगाई, जान पे खेल के उसने कई लोगों की जान बचाई। कि वो नीचे बेसमेंटों तक वो जो जाता रहा खुद, और वहाँ के 1-2 लड़कों ने भी मुझे बताया वहाँ पे, और वहाँ पे लेडीज जो उसके साथ करती थी काम, उन्होंने भी बताया कि शहरी, हमें भी जो है ना वो शहरी ने बचाया कि हमें खींच के बाहर उसने ना, सबको बचाने वाला, मदद करने वाला मेरा बेटा ये रब जानता है या वहाँ पे खड़ा एक मजबूर बाप जानता है। आखिर में जो है ना, आखिर में सब देखे ना, कम से कम 300 से ऊपर बंदा था वहाँ पे उन तीनों बेसमेंटों में। मेरा बेटा लास्ट पे जो है ना, वो मेरा बेटा वहाँ से निकला, और वो भी उसकी मैयत निकली। 4 घंटे मेरा बेटा वहाँ पर अपनी ज़िंदगी मौत के साथ लड़ता रहा वहाँ पर। तो हर मुमकिन उसने कोशिश की होगी। जाहिर सी बात है कि एक बच्चा जब थोड़े सी, उस 3 बेसमेंट है, सबसे ऊपर वाली बेसमेंट पे उसका ऑफिस है, तो क्या वहाँ से वो अनाउंसमेंट करके फ़ोन करके वो घर, इतना उसको टाइम मिला
कि वो घर भी कॉल करके बुला रहा है हमको, तो क्या वो वहाँ से निकल नहीं सकता था? बड़ी आसानी से निकल सकता था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको ये ड्यूटी लगानी थी उसकी कि तुमने जो है ना इन बंदों की जान बचानी है। वो तो रब की ज़ात थी देखने वाली, या वहाँ पर लोग वहाँ जो देख रहे थे। और पूरे 4 घंटे बाद जो है ना, वो 4 घंटे मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी मौत के साथ लड़ता रहा। तो उसके बाद इतना ढूंढने के बावजूद फिर वो जो है ना वो वहाँ से मिला। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि लोगों की जान बचाता रहा, जो अंदर से लोग जिंदा सलामत सही सलामत निकले, उन्होंने भी गवाही दी, पुलिस ने भी, रेस्क्यू ने भी, और आप खुद वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद तो फिर आपको भी और उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए था कि जिन लोगों की गफलत से, जिन लोगों की कोताही से ये सब कुछ हुआ। मैं इस चीज़ को देखे ना, मैं मेरी भी कम से कम, मैं पुलिस में एक मुलाजम, एक कांस्टेबल हूँ, मैं CTD में मुलाजम हूँ। मैं मेरी भी 28 साल सर्विस हो गई है। ये ऐसी ड्यूटियाँ भी मैंने की हैं। मैं VIP के साथ भी ड्यूटी करता रहा हूँ, सबके साथ ये इन चीज़ों को मैं अपनी नज़रों से खुद देखता रहा हूँ। मेरे तजर्बे के हिसाब से ऐसी चीज़ें, किचन का नीचे कोई काम नहीं, लॉन्ड्री का कोई नीचे काम नहीं, बॉयलर का क्या काम है एक बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर कनेक्शन भी गैर कानूनी, और वो बॉयलर का कोई काम नहीं है बेसमेंट में कि इतना ये तो बम ब्लास्ट है सीधा, बिल्कुल ऐसे, और वो भी बेसमेंट में, बेसमेंट में अगर वो एक बम, पूरा बम रखा हुआ उन्होंने, तो उससे तो वो क्या, वो 200 बंदा क्या 100 बंदा के वो पूरा का पूरा अगर वो गिरा देता तो वहाँ क्या बचना था। ऐसी चीज़ें सर प्लाजे के अंदर नहीं होती, ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी उनकी साइड पे जगह होती है, उनको सेफ तरीके से, फिर उनका उसको मैनेजमेंट करने वाला एक बंदा स्पेशल होता है, इंजीनियर होता है, वो भी नहीं है इनके पास, वो भी नहीं है। जाहिर सी बात है, ये हमें पहले थोड़ी पता था, बाद में पता चला, बाद में पता चलता रहा कि एक तो वो बॉयलर गलत लगाया हुआ, उसकी जगह गलत थी, एक उस पर उसको हैंडल करने वाला बंदा नकारा बंदा, ना उसको पता, ना उसके पास कोई डिग्री, ना कोई वो इंजीनियर, तो वो उसको कैसे पूरा होटल, एक यानी कि एक पूरी इंसान वहाँ पर दुनिया बस रही थी वहाँ पे, इतना बड़ा रिस्क लेना कि ये तो सीधा सीधा जो है ना वो हादसे का शिकार है ये तो।